जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है सदिश तथा अदिश राशियाँ। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों हम इससे पहले जो क्लास में पढ़ लिए थे सदिशों का सदिश गुणन तथा सदिशों का अदिश गुणन, तो हम बात करते हैं कि जो सदिशों का सदिश गुणन था, सदिशों का सदिश गुणन था उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी इंटू साइन थीटा। उसके बाद हमने बात की थी कि सदिशों का सदिश गुणन और सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन। तो अदिश गुणन हमने देखा था कि इसका जो सूत्र था वो था ए, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसलिए ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा। तो आज हम इसके ही ऊपर सवाल देखने वाले हैं कि यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। हम मान के चलते हैं एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आप दोस्तों लिख सकते हैं क्वेश्चन को कि एक बल, यहाँ पे इसमें दो बल है तो दो बल 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, ये हम कह सकते हैं 20 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो दो बल हैं जिनका मान, एक का मान है 20 न्यूटन और एक का मान है 5 न्यूटन। दो बल, एक का मान 20 न्यूटन और एक का मान 5 न्यूटन, और वे एक दूसरे से 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं। तो उनका सदिश गुणन तथा अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। सदिश गुणन और अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। सदिश और एंड अदिश गुणन ज्ञात कीजिए, गुणन ज्ञात कीजिए। तो ये अपन ने क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन दोस्तों ये बुक में दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल, 20 न्यूटन का एक बल और एक है 5 न्यूटन का, के दो बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। इनके सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। तो वो 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो इनका सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। तो अब हम देखते हैं सदिश गुणन और अदिश गुणन। सबसे पहले हम देखते हैं सदिश गुणन। सदिश गुणन, सदिश गुणन, सदिश गुणन क्या है? तो सदिश गुणन होता है ए क्रॉस बी इंटू साइन थीटा। इसके ऊपर ये तीर का चिन्ह है, इसका मतलब होता है कि सदिश राशि है। तो इसमें हम मान रखेंगे कि एक का मान है 20 न्यूटन, तो 20 गुणा 5 इंटू साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 गुणा 5 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 से 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, तो 10 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 50। अब हम बात करते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन को हम यहाँ पे निकालते हैं। अदिश गुणन, इसको अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके नीचे ही निकालते हैं अपन। अब हम देखते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन, अदिश गुणन, अदिश गुणन होता है ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा। ए इंटू बी यानी कि 20
गुणा 5 गुणा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। क्या होता है कॉस 30 का मान? तो √3/2। तो 20 गुणा 5 गुणा √3/2। 2 से 10 भी कटेगा 20, तो हो जाएगा 10 पंचे 50, 50√3। तो आदेश गुणन आ गया अपना 50√3 और सदिश गुणन आ गया 50। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि दो सदिश हैं तो उनका सदिश तथा अदिश गुणन बराबर है। दो सदिश जिनका जो सदिश तथा अदिश गुणन बराबर है, दो सदिश है उनका सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको अपन देखते हैं कि दो सदिश हैं, दो सदिश, दोनों सदिशों का सदिश गुणन और अदिश गुणन आपस में बराबर है। तो सदिश गुणन, सदिश गुणन, और हम बात करते हैं अदिश गुणन, अदिश गुणन। सदिश गुणन और अदिश गुणन आपस में बराबर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो अदिश सदिश गुणन होता है a क्रॉस b इंटू साइन थीटा। उसके बाद हम बात करते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन होता है a डॉट b इंटू कॉस थीटा। दोस्तों इसको हम क्रॉस या डॉट को हम यहाँ पे मान लेते हैं दोनों को क्रॉस ही, क्योंकि मान तो बराबर ही है ना। तो a क्रॉस b और a क्रॉस b, ये जो गुणा में है इसको हम उठा के इसके नीचे ले जाएंगे, या हम इसको ऐसे करते हैं कि a जो है साइन थीटा, इसको ले जाएंगे हम इसके नीचे साइन थीटा, और इसको लाएंगे हम इसके नीचे साइन थीटा के नीचे लाएंगे तो कॉस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन में a डॉट बी। ए बी डॉट बी से ए डॉट बी कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। और जो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। हम इसके जगह रखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1। अब हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे हम रखेंगे टेन 45, तो टेन थीटा बराबर टेन 45। तो टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दो सदिशों के सदिश गुणन और अदिश गुणन आपस में बराबर है तो उनका थीटा बोले तो कोण का मान ज्ञात कीजिए, कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो उसका मान हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहीं से एक क्वेश्चन और आया था कि इसको हम मिटा देते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके उसको उतार सकते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन आया था कि दो सदिश हैं, इसको थोड़ा सा हम सिंपल करेंगे और कुछ नहीं, इसको हम सॉल्यूशन यहीं से मिटाते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि दो सदिश हैं, दो सदिश जिनका सदिश गुणन उनके अदिश गुणन, सदिश गुणन है उनके अदिश गुणन का √3 गुना है, का √3 गुना है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन में पूछा था कि दो सदिश का, दो सदिशों का सदिश गुणन, क्या सदिश गुणन उनके अदिश गुणन का √3 गुना है, √3 गुना है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कर देंगे गुणा में 3, क्योंकि जो सदिश गुणन है वो ये रहेगा, अदिश गुणन वो ये रहेगा, √3 है तो ये आ जाएगा। अब हम इसको हम उसी तरीके से मान ज्ञात करेंगे कि साइन थीटा के नीचे लाएंगे कॉस थीटा को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा a डॉट बी अपॉन में a डॉट बी √3। a डॉट बी से कट गया, इसका मान होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर √3। अब हम इसको हम जानते हैं कि जो टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3। अब हम इसके जगह रखेंगे, इसके जगह रखेंगे टेन 60, तो टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री। टेन से टेन कट जाएगा तो हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से ए भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से जो सदिशों का सदिश गुणन है और सदिशों का अदिश गुणन है वो यहाँ से
जो अपन ने सूत्र पढ़ा है वो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमने आज देख लिया है। अब हम देखते हैं कि सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन किस लिए ज्ञात करते हैं, तो सदिशों का वियोजन देख लेते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों, जब तक आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए, तब तक हम इसको साफ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सदिशों का वियोजन। हेडिंग डाल लीजिए, सदिशों का वियोजन। ये आपने उतार लिया होगा। अब इसको हम साफ करते हैं। सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, हेडिंग डाली होगी साथियों आपने। अब हम देखते हैं सदिशों का वियोजन। हेडिंग में हम डालेंगे सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन। तो जो सदिशों का वियोजन है, इसको हम बोलते हैं सदिशों का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का वियोजन, यदि दो सदिशों का परिणाम दिया हो, क्या, दो सदिशों का परिणाम दिया हो, दो सदिशों का परिणाम, दो सदिशों का परिणाम दिया हो, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वाई अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से दे दिया है कि दो सदिश हैं जिनका जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान परिणाम दिया है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम समझते हैं इसको कि दो सदिश हैं, उनका परिणाम रिजल्टेंट दिया हो। यहाँ से हम मान के चलते हैं कि ए है एक्स अक्ष और इधर ए है वाई अक्ष, और इनका जो रिजल्टेंट है, बोले तो परिणाम ही है, ए क्वेश्चन में दिया हो, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि थीटा तो इसमें दिया होगा, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक्स अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। एक्स अक्ष का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके साथ जो थीटा कोण बनेगा ना, इसके साथ थीटा कोण बनेगा, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट, इसका मान दिया रहेगा, इसके साथ लेंगे हम कॉस थीटा, और इसके साथ ले लेंगे हम आर साइन थीटा, इसके साथ कोण लिया है तो इधर कॉस थीटा, और इसके साथ अपन कोण लेते तो एक कॉस थीटा रहता। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स अक्ष के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और वाई अक्ष के लिए वाई अक्ष। अब वाई अक्ष का हम मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, वाई अक्ष का मान ज्ञात करेंगे तो रिजल्टेंट आर इंटू साइन थीटा। ये हमने यहाँ पे भी देख लिया है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है 50 न्यूटन का एक बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है, एक्स तथा वाई का परिणाम ज्ञात करें। तो 50 न्यूटन का एक बल, कितने का, तो 50 न्यूटन का एक बल। यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन में कि 50 न्यूटन का एक बल दिया है और वो 30 डिग्री, यहाँ एक क्वेश्चन है, थीटा नहीं है, यानी कि, और वो 30 डिग्री के कोण, अंश को हम कहते हैं कोण, तो 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान ज्ञात कीजिए।
आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा कि 50 न्यूटन का एक बल है, वो 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। चलो अब हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमने देख ही लिया है। अगर हम एक्स अक्ष से निकालेंगे तो एक्स अक्ष का जो मान है वो निकालेंगे तो क्या आएगा, आर इंटू कॉस थीटा। आर इंटू कॉस थीटा, जो रिजल्टेंट है वो 50 न्यूटन, 50 इंटू कॉस कितने डिग्री, 30 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है दोस्तों, तो जो कॉस 30 का मान होता है वो होता है √3/2। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 25√3। इसको हमने डायरेक्ट ही कर दिया है। इसको आप चाहो तो एक स्टेप कर लीजिए। यहाँ से हम कर देते हैं कि 50 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2। 2 से 50 कटेगा तो आएगा 25, तो 25√3। यहाँ से एक्स अक्ष का मान आ गया। अब हम देखते हैं वाई अक्ष का। वाई अक्ष का कैसे मान निकालेंगे, तो वाई अक्ष का जो मान निकालेंगे वो निकालेंगे आर साइन थीटा। क्या, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा निकालेंगे तो आर का मान कितना है, 50 न्यूटन। रिजल्टेंट 50 दिया तो 50, यानी कि साइन और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हम रखेंगे यहाँ पे 50 इंटू 1/2। यहाँ से कट जाएगा 50 तो हो जाएगा 25। तो इस तरीके से हमने सदिशों का वियोजन भी देख लिया है। सदिशों का वियोजन हम क्यों ज्ञात करते हैं, तो जब दो सदिश हैं उनका रिजल्टेंट बोले तो परिणाम दिया है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम सदिशों का वियोजन प्रयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश, अब हम देख लेते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या है, तो इकाई सदिश कुछ नहीं है। इकाई सदिश दिशा ज्ञात करने के लिए हम सदिशों की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। इकाई सदिश, हेडिंग डालिए दोस्तों, इकाई सदिश। इकाई सदिश, अब हम पढ़ने वाले हैं इकाई सदिश को। तो यहां से हम बात करते हैं कि इकाई सदिश क्या है। अब हम हेडिंग लगाएंगे साथियों, इकाई सदिश। इकाई सदिश, इकाई सदिश। इकाई सदिश की हेडिंग आपने लगा ली होगी, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, यानी कि यूनिट ऑफ वेक्टर। इकाई सदिश हम बात करते हैं कि क्यों, तो इकाई सदिश, इसका प्रयोग दिशा को ज्ञात करने के लिए। इकाई सदिश, इकाई सदिश दिशा को व्यक्त करता है। जो इकाई सदिश है वो दिशा को व्यक्त करता है। जैसे हम बात करते हैं कि 3 वेक्टर हैं, एक्स वाई जेड। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और जेड अक्ष है। तो इसको एक्स वाई जेड ना कहकर इसको कहते हैं हम आई सदिश, इकाई सदिश आई जे के। तो इसको एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष ना कहकर इसको हम कहते हैं आई जे के। तो इकाई सदिश का मतलब ये होता है कि इसको एक्स अक्ष ना कहकर एक इकाई कहते हैं, इसको दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इकाई सदिश का हम जो परिणाम है, परिणाम कैसे निकालेंगे, इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालेंगे। तो इकाई सदिश का परिणाम, इकाई सदिश का परिणाम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका सिंपल सा सूत्र है, रिजल्टेंट आर बराबर या परिणामी बराबर a² प्लस के b² प्लस के c² प्लस के c²। अब यहाँ से क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में दिया है
कि एक वस्तु का वेग 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप है, तो परिणामी ज्ञात कीजिए। एक वस्तु है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप दोस्तों लिख लीजिए कि एक वस्तु है जिसका, क्वेश्चन दिया है एक वस्तु है जिसका वेग 12 आई कैप प्लस के 5 जे कैप है, तो उसका इकाई सदिश का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा है इकाई सदिश, तो यहाँ पे दिया है आई कैप और जे कैप, इसके ऊपर ये टोपी लगी है उसको हम कैप कहते हैं, ये चिन्ह है उसको हम कैप कहते हैं। तो आई कैप, जे कैप, के कैप। अब हमको दिया है केवल दो राशि, कौन कौन सी, आई और जे, तो हम केवल सूत्र में a प्लस बी रखेंगे, तो इसको हम निकालेंगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में निकालेंगे तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें केवल दो ही सदिश दिए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे बात करेंगे तो r बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर और प्लस के 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। उसके बाद हम बात करेंगे कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस के 5 का स्क्वायर 25, इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 169। 169 है वो होता है 13 का वर्गमूल, कितने का, 13, तो 13 इकाई, 13 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। तो इकाई सदिश से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसका सूत्र है। अगर एक सदिश दिया है तो हम केवल ए स्क्वायर लेंगे, और अगर दो सदिश दिए हैं तो a प्लस बी का स्क्वायर लेंगे, और अगर c दिया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में लेंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन फिर से दिया है कि एक वस्तु का 10 आई कैप 5 जे कैप 3 के कैप है, तो परिणाम ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का वेग 10 5 3 के कैप है। अब इसमें क्वेश्चन में कह दिया है कि एक वस्तु का जो वेग है वो 10 12 और 10 5 10 5 3 है, सॉरी 10 5 3 है। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक वस्तु है जिसका वेग 10 आई कैप प्लस 5 के कैप प्लस 3 जे कैप, आई जे के, सॉरी पहले जे आएगा, जे कैप और 3 के कैप है, 3 के कैप है, तो उनका रिजल्टेंट बोले तो परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। क्या कहेंगे कि उसका इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसमें कितनी सदिश इकाई सदिश दिए हैं, 3, कौन कौन सा, 10 5 और 3। तो हम इसका ये सूत्र है, इसको हम डायरेक्ट ही यूज करेंगे, तीनों राशियों के लेंगे। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रिजल्टेंट r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि रिजल्टेंट r बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि r बराबर रूट 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा r बराबर 9 25 कितना हो जाता है, 25 9 30 और 4 34 और 134। अभी 134 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा, 134 इकाई। तो इस तरीके से इकाई सदिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सदिशों का वियोजन पढ़ा है, इकाई सदिश पढ़ी है, इकाई सदिश का सूत्र पढ़ा है, हमने पढ़ लिया है। हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। चैप्टर का नाम है सदिशों का, सॉरी सदिश तथा अदिश राशियाँ। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सदिश तथा अदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं। वहाँ से हमने क्वेश्चन देखा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि सदिशों का सदिश गुणनफल तथा सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो होता है a क्रॉस b साइन थीटा। और हम बात करते हैं
अदिश गुणनफल जो होता है वो होता है a डॉट बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने सदिशों का सदिश गुणन और सदिशों का अदिश गुणन पढ़ा है। आज हमने इस क्लास में उसके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने आज देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इकाई सदिश क्या होता है। सदिशों का वियोजन पढ़ा है। सदिशों का वियोजन क्या होता है? तो सदिशों का वियोजन तब ज्ञात करते हैं जब दो सदिशों का रिजल्टेंट बोले तो परिणाम दिया हो, तो एक्स अक्ष का मान और वाई अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सदिशों का वियोजन। उसके बाद हमने पढ़ा है क्या कि इकाई सदिश, इकाई जो सदिश है वो सदिश दिशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका जो परिणाम है बोले तो सूत्र है, तो रिजल्टेंट आर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ए रूट के अंदर है। तो इस तरीके से हमारा जो अदिश सदिश तथा अदिश राशियां हैं उनका जो अध्याय 2 है वो चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे चाल, गति एवं वेग। तो इस तरीके से हमारा जो अध्याय 2 है वो समाप्त होता है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको कमेंट जरूर करना है ये क्लास कैसी लगी, इस क्लास में क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को हमारे कमेंट में ज़रूर रखें ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।